महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो कुछ चीज़ें काफ़ी चर्चा में इन दिनों बनी हुई है। नगर परिषद चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव के साथ साथ ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका, जिसमें 227 वोट उस 227 वार्ड बताए जाते हैं उस वक्त। लेकिन उनके अलावा जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल चर्चा चली है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसको लेकर, और मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अरसे के बाद दोनों भाई जो तो एकत्र आ गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ ये कर पाते हैं जो ग्रेटर मुंबई को हथियाने के लिए या इस पे अपना डंडा और झंडा गाड़ने के लिए। और अन्यथा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर 29 महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, और उसके अंदर जो तो इनकी क्या कुछ रवैया, क्या रोल रहेगा। जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष फिलहाल राज ठाकरे साहब हैं। राज ठाकरे साहब ने एक अरसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बुनियाद डाली, और जो है तो उन्होंने शुरुआती राजनीति में काफ़ी बेहतरीन अच्छा दौर भी देखा। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ अच्छा खासा करते हुए नज़र नहीं आई है। बहुत सारी जगहों पर जो है तो चुनाव ही नहीं लड़ पाई है, और बहुत सारी जगहों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय नेता भी मौजूद नहीं है। कई एक चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर उतनी पावरफुल नहीं है जितनी शुरुआती दिनों में वो थी। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की जो राजनीतिक शैली है या फिर राजनीतिक जो है तो उनका करने का तरीका है वो काफ़ी चर्चित रहा है। एक अरसे से जो है तो उद्धव ठाकरे जो है तो शिवसेना के दो टुकड़े होने के बाद से काफ़ी उनकी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लाइन दिखना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है तो महाराष्ट्र के अंदर उनकी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है उसके ऊपर अस्तित्व का भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जगहों पर जो है तो उनका नगर परिषद चुनावों की अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, और बहुत सारी जगहों पर जो है तो वो खाता भी नहीं खोलने में कामयाब हुई है, और कई खाता खोलना बड़ी मुश्किल से उनको नसीब हुआ है। अब ये दोनों बंधु एक जगह आ चुके हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर जो है तो महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के अंदर, खास करके मुंबई के क्षेत्र के अंदर जो है तो कमाल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई में ये यहाँ पर कमाल कर पाएंगे या कमल को खिलाने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अपनी राजनीति एक तरह से कभी भगवा दिखाई देती है, तो कभी जो है तो मराठी मानस के लिए होती है, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और दिखाई देती है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो बाला साहेब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना को लीड कर रहे हैं वो शिवसेना जो है तो कुछ अलग तरह के रंग में रंगी हुई दिखाई देती है। कभी औरंगाबाद के अंदर जो है तो चर्चा में आती है मुसलमानों को साथ लेकर चुनाव लड़ने में, तो कभी जो है तो कई कुछ चीज़ों के चलते वो चर्चा में आ जाती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये दोनों भाई एक जगह है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या इस इलाके के अंदर यानी कि मुंबई के अंदर ही ये कुछ धमाल कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या बड़ा बॉस भारतीय जनता पार्टी ही नज़र आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें और समझे तो अभी भी महाराष्ट्र की कई महानगर पालिका और नगर परिषद और उसके ऊपर दबदबा बीजेपी का नज़र आता है। इसके बावजूद भी शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है तो क्या कुछ कर पाती हैं मनसे के साथ मिलकर। वैसे तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी जो है तो नुकसान में है, और कई जगहों पर जो है तो वो अपने खाते भी नहीं खोल पाती है। तो इसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ इनकी युति होती है, और जो महाविकास आघाड़ी जिसको हम कह सकते हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से ये दूरी बना लेते हैं और सीधी तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ जाकर अपनी राजनीति तय करते हैं, तो क्या कुछ असर महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा। इस बार अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही जनता का मानना है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अगर वाकई में इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो न्यूज़ मीडिया और हर तरह की जगह देखा जाए तो इसकी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के से अलग बहुत पहले ही हो चुके थे और अपनी राजनीति जो तो कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए तो कई बार कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर वो अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की सेना की अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर जो है तो कामयाब भी दिखी है और बहुत सारी जगहों पर जो है तो खाता भी नहीं खुला है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये दोनों का कोलैबोरेशन होना या दोनों की युति होना क्या महाराष्ट्र के अंदर एक नए निर्माण को जन्म देंगी राजनीतिक, या फिर जो है तो फिर एक बार जो है तो ये भी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और इनके कई विपक्षीय दल ये नहीं चाहेंगे कि ये दोनों साथ में रहे, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की राजनीति पूरी तरह से इस तरह से रहेगी जो आपके पिक्चर पे जा रहा है। सिर्फ शिवसेना रहेंगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेस ओपन हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो अब जो तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि इस सत्ता को या इस भागीदारी को कब तक के जो तो विपक्ष, इनका विपक्ष यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, इनका विपक्ष इसको कब तक बर्दाश्त कर पाता है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विपक्ष जो है तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, या फिर ये तीनों साथ में रहेंगे या चारों साथ में रहेंगे या कुछ अलग ही राजनीति अब महाराष्ट्र के अंदर होंगी। वैसे तो छुक छुक गाड़ी जिसको हम कह सकते हैं रेल इंजन जो तो काफ़ी दौड़ा नहीं है, लेकिन क्या जिस तरह से मुंबई की मेट्रो दौड़ती है उसी तरह से मुंबई के अंदर या मुंबई के आसपास के इलाकों के अंदर ये इंजन जो तो दौड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या इसके साथ मशाल भी दौड़ेंगी या नहीं। अगर ये तमाम तर चीज़ें हैं तो ये चीज़ें या ये दोनों का साथ में आना, गठबंधन करना और ये कामयाब हो सकता है। वैसे तो पहले ही सामने जो रेलवे इंजन है उसके सामने जो है तो मशाल राज साहब ठाकरे की मौजूद है। इसके बावजूद भी क्या इनको इस तरह की मशाल के साथ जाना चाहिए या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो राज साहब ठाकरे पिछले जो चुनाव की अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करते हुए नज़र नहीं आए हैं, लेकिन कई जगहों पर जो तो उनकी राजनीतिक स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा ज़रूर हुई है। इसी चर्चा के चलते क्या वाकई में जो तो मराठी मानुस की बात की जाए या मराठी जो तो महाराष्ट्रियन की बात की जाए वो रखने में वो कामयाब होंगे जनता के सामने या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल के सामने आता है। राजनीति एक अपनी जगह है और ये दोनों का मिलाप एक अलग अपनी जगह है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई एक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।